चाइना का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जासूसी जहाज भारत के लिए बन गया है बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने बना ही डाला दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सी बॉर्न ड्रोन कैरियर। जी हाँ, यानी एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित समुद्री जहाज जो बिल्कुल हवा में उड़ने वाले ड्रोन की तरह काम करता है, जिसे चलाने के लिए किसी चालक की जरूरत नहीं, जो रिमोट कंट्रोल्ड है, ऑटोमेटिकली चलता है। अब तक ऐसे ड्रोन केवल एयरक्राफ्ट के रूप में देखे गए थे, लेकिन चाइना ने दुनिया का पहला पानी में चलने वाला जहाज भी बना डाला है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, जो एयरबॉर्न ड्रोन बनाया गया था आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से चलने वाला, जो एक बिना पायलट का प्लेन बनाया जा रहा था, ड्रोन्स बनाए जा रहे थे यूएस के द्वारा, इजराइल के द्वारा, वो किस काम आते थे? टो ही काम करने के लिए आते थे, टोह लेने के लिए काम आते थे, पड़ोसी देशों के, दुश्मन देशों के जासूसी करने के लिए काम आते थे। तो अब इसका इस्तेमाल, इस जहाज का इस्तेमाल, इस अनमैन्ड जहाज का इस्तेमाल चीन सोचिए किसके अगेंस्ट कर सकता है। अमेरिका छोड़ दीजिए, रशिया छोड़ दीजिए, सबसे पहले करेगा भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल। लेकिन अब यूएसए की चिंता भी बढ़ गई है कि चाइना उससे टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल गया है। लेकिन असली चिंता तो भारत की बढ़ रही है, क्योंकि चाइना का पड़ोसी देश है भारत, जिसे आजकल चाइना की ना तो बनती है, और भारत के कई क्षेत्रों को चीन हथियाना भी चाहता है। वो कहने को तो चीन इस जहाज का इस्तेमाल केवल रिसर्च के लिए करेगा, जो उसने दुनिया के सामने पर्चा खोला है। लेकिन किसी को भी चीन की इस बात पर भरोसा नहीं होगा। सभी जानते हैं कि अपनी हर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए ही करता है चीन। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि चीन भारत की जासूसी करने के लिए इस एआई पावर जहाज का इस्तेमाल करने वाला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समुद्री जहाज को बनाने के पीछे चाइना का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बल्कि चाइना साउथ चाइना सी को हड़पने के लिए इस जहाज का इस्तेमाल करने वाला है, जिसके ऊपर अभी 7 और देश क्लेम करते हैं। लेकिन इससे भारत का क्या वास्ता है, और कैसे इस ड्रोन मदरशिप को मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? कैसे बन सकता है ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा? दोस्तों, अगर आप भी भारत पर मंडरा रहे इस नए खतरे के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले चाइना के इस ड्रोन कैरियर के बारे में बता देते हैं। मानना पड़ेगा, चीन ने वाकई में कमाल की चीज बनाई है, एक क्रूलेस शिप जो दर्जनों ड्रोन्स को भी कैरी कर सकता है। इसका नाम है यूं है यूं। ये एक अनमैन्ड व्हीकल है। जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, यूएवीज होते हैं, वैसे ही अनमैन्ड वाटर व्हीकल है। इसकी 2 खासियत ऐसी हैं जो इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज बना सकती हैं। एक तो ये कि इसे कहीं भी बैठे बैठे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके ऑपरेटर को इसके नज़दीक रहने की या इसके अंदर रहने की भी जरूरत नहीं है। ये एआई पावर्ड है, तो एक कमाल का फीचर तो इसमें होना ही था। इसका ऑपरेटर इसे कहीं भी बैठे बैठे समुद्र से बाहर रहते हुए ही ओपन सी में रिमोट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा फीचर यह है कि यूं है यूं सेल्फ ऑटोमेटेड शिप है। यह खुद को नेविगेट कर सकता है। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, समुद्री तूफानों तक को हैंडल करने का, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को, टर्बुलेंस को हैंडल करने का। वो अपने आप को इस तरीके से मॉड्यूलेट करता है, अडाप्ट करता है सिचुएशन के हिसाब से कि ये डूबे ना, चलते ही रहता है। और साथ में आसपास की पूरी चीजों की पूरी जानकारी स्कैन करता रहता है लगातार, हर सेकंड, हर मिली सेकंड। इसके अंदर ही मैप्स और बाकी सारी जरूरी नेविगेशन सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है, जिनकी मदद से ये ना तो कभी रास्ता भटकता है, और साथ ही इसके रास्ते में आने वाली हर अड़चन को, रुकावट को भी खुद अवॉइड करने की क्षमता है इसके अंदर। मैंने बताया जैसे कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट है। दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसा जहाज है जिसमें रिमोट कंट्रोल्ड फीचर और सेल्फ नेविगेशन जैसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं, और जो पूरी तरह मानव रहित है। बीजिंग द्वारा इसे ऑफिशियली डिस्क्राइब किया गया है मैरीटाइम रिसर्च टूल के तौर पर। यानी चाइना दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि जहाज को बस मैरीटाइम रिसर्च के लिए, समुद्र की रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मगर पूरी दुनिया का मानना है कि चाइना इसे मिलिट्री वेसल की तरह इस्तेमाल करने वाला है। चाइना ने इसके लॉन्च के दौरान कहा था कि एक ईपॉक मेकिंग वेसल है, यानी ऐसा वेसल जो इतिहास रच देगा, और वर्ल्ड का फर्स्ट इंटेलिजेंट अनमैन्ड सिस्टम मदरशिप है जो खुद को संभाल भी सकता है। दोस्तों, यू है यू जहाज लगभग 290 फीट लंबा, 45 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा है। ये दर्जनों एयर ड्रोन, सी ड्रोन्स और सबमर्सिबल ड्रोन्स को कैरी कर सकता है, और यह खुद भी कई ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट से लैस है। अब दोस्तों, एक बात तो लीक हो गई है चाइना से। चाइना के एक न्यूज़पेपर ने कहा है कि फ्यूचर में इसे नेवी को स्ट्रेंथन करने में, नेवी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहीं पर से पूरी चीज लीक हो गई ना। फिर ये रिसर्च वाला टूल कहाँ से हो गया? ये तो आप मिलिट्री को बढ़ा रहे हैं ना। कुल मिलाकर आप खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए आपने इसे बनाया, साफ हो गया तो, है कि नहीं? चाइना पहले से वर्ल्ड का बिगेस्ट शिप बिल्डर है, सबसे ज्यादा जहाज बनाने वाला देश है, और अब मैरीटाइम ग्रेट पावर बनने का सपना देखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक जहाज बनाकर। सदर्न मरीन साइंस एंड इंजीनियरिंग गुआंगडोंग लेबोरेटरी द्वारा डेवलप किया गया है। वर्ल्ड का पहला इंटेलिजेंट मोबाइल ओशन स्टीरियो ऑब्जर्विंग सिस्टम यूज करता है। इसकी खासियत है डेटा कलेक्शन, और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि चाइना साउथ चाइना सी में जासूसी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। जिसे लगभग 7 देश अपनी टेरिटरी का हिस्सा बताते हैं: चाइना, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। लेकिन इनमें भारत तो है ही नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साउथ चाइना सी है कहाँ? दोस्तों, ये है इंडियन पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट ही है जिसे चाइना साउथ चाइना सी कहता है। बीते कुछ साल से चाइना की पैसिफिक ओशन में एक्टिविटीज बढ़ती ही जा रही हैं, और वो पूरे समुद्र पर अपना एक अधिकार बताता है। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, विवादित एरिया है, और चाइना पिछले कुछ समय से यहाँ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बिल्ड कर रहा है।
इस मिलिट्री प्रेजेंस को, चीन की इस मिलिट्री प्रेजेंस को देखते हुए ये देश जो यहाँ क्लेम करते हैं वो कई बार चाइना को टोक चुके हैं, लेकिन चाइना हमेशा ही अपने ऊपर लगे आरोपों को टाल देता है। अब इस समुद्री जहाज को भी शक्ति नजरों से देखा जा रहा है। इसे चाइना के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया एक वेसल माना जा रहा है। ऐसा डेटा कलेक्शन ऑटोनोमस सिस्टम PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सबमरीन्स की हेल्प कर सकता है। सर्वेलेंस और डोमेन अवेयरनेस के जरिए ये चाइना की एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है। PLA सबमरीन्स को भी नेविगेट कर सकता है। दोस्तों 2021 में इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया था, इसे 2022 तक डिलीवर किया जाना था, लेकिन किन्हीं वजहों से इसकी डिलीवरी डिले हो गई। मगर फाइनली ये दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में अपने घरेलू बंदरगाह जुहाई गाओलान बंदरगाह पर पहुंच गया है। इसने अपने 12 घंटे के सेल्फ नेविगेशन टेस्ट को भी पूरा कर लिया है और इसने एक और टेस्ट पूरा किया है जिसकी वजह से भारत चिंता में है, वो है रडार टेस्ट। दोस्तों ये जहाज इतना एडवांस्ड है कि आसानी से रडार में नहीं आने वाला। इसके पावर सिस्टम, प्रपल्शन सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम, पावर पोजिशनिंग सिस्टम्स और इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम को भी चाइनीज रिसर्च टीम ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है। चाइना के अनुसार ये कई टास्क कर सकता है जैसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ओशनोग्राफी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सर्च और रेस्क्यू और भी बहुत कुछ। ये बर्फीली चट्टानों को भी तोड़ सकता है और खराब वेदर में भी एफिशिएंटली काम कर सकता है। दोस्तों ये नेवी की कैपेसिटी को बहुत हद तक बढ़ा सकता है चीन की, जैसे ये बैटलफील्ड अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकता है। ये मॉडर्न सेंसर्स और कैमरास की मदद से बैटलफील्ड का डिटेल्ड और रियल टाइम व्यू प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों जब ये बैटलफील्ड का रियल टाइम व्यू प्रोवाइड कर सकता है तो जाहिर है कि चुपचाप ओशन में किसी और देश द्वारा की जाने वाली सिक्योरिटी एक्टिविटीज का डेटा भी कलेक्ट कर सकता है। साथ ही एनिमी फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करना और ट्रैक करना भी इसके लिए बहुत आसान है। दोस्तों सिक्योरिटी रिसर्च फर्म कवच में ट्रेनी डिफेंस एनालिस्ट चाइनीज नेवी इस डेटा की मदद से भारत के एंटी एक्सेस जोन्स में घुसने की कोशिश भी कर सकती है। चाइना ने ऐसे 10 फ्लाइंग ड्रोन्स भी 2022 में लॉन्च किए थे जो रडार में आए बिना खुद किसी एरिया को नेविगेट कर सकते हैं और बिना किसी चीज से टकराए अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और ये न्यू AI पावर्ड शिप ड्रोन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दोनों की ताकत मिला दी जाए तो चाइना बहुत कुछ कर सकता है, बहुत नुकसान कर सकता है। दोस्तों वैसे तो चाइना ने इन सभी प्रेडिक्शंस को सिरे से नकार दिया है, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज करने से मना कर दिया है। लेकिन क्या चाइना भरोसे के लायक है? चाइना जो कह रहा है कि उसने सिर्फ रिसर्च के लिए बनाया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस जहाज, लेकिन इसकी बात पे कोई विश्वास करेगा? क्या वाकई चाइना ने इस शिप को केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनाया है या फिर अपने दुश्मन देशों, पड़ोसी देशों या जिसके साथ उसकी कुछ भी विवाद है उन्हें पूरी तरीके से भांपने, उन्हें उनकी टोह लेने, उनकी जासूसी करने के लिए बनाया गया? आप क्या बोलते हैं? वैसे एक और सवाल दिमाग में आता है। सवाल ये है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अनमैन्ड व्हीकल्स डेवलप हो रहे हैं, पहले अनमैन्ड एयर व्हीकल्स डेवलप हुए, UAVs डेवलप हुए, उसके बाद में अभी अनमैन्ड वाटर व्हीकल्स डेवलप हो गया, तो आने वाले समय में क्या ऐसा हो जाएगा कि लोग इन्हीं औजारों से लड़ाई करेंगे? रिमोटली सारे सोल्जर्स एक जगह में कंट्रोल सेंटर में बैठे होंगे और जो भी लड़ाई करनी होगी इन्हीं चीजों से की जाएगी, इन्हीं अनमैन्ड चीजों से रिमोटली ऑपरेट करते हुए AI पावर जो इनके पास में टॉय समझ लीजिए, खिलौने समझ लीजिए, उन्हीं से किया जाएगा। और ऐसे टाइम में क्या होगा गेमर्स का, जो गेम खेल रहे हैं आज की तारीख में, इन गेमर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इन अनमैन्ड व्हीकल्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए। क्या लगता है आपको आने वाला भविष्य किस